मुझसे मुखातिब मत होइए। तौर पर स्वस्थ नहीं है इस्लाम में कन्वर्ट करने को। ये कैसी फैक्ट्री चल रही है इस्लाम के नाम पर? सबसे पहले करेक्शन ये कर लीजिए कि मुझसे मुखातिब मत होइए। ये काम में जो है मेरा कोई योगदान नहीं है, ना ही मैं ऐसा कोई काम करता हूँ। रहा सवाल जिसको आप लोग रैकेट का नाम दे रहे हैं, तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि हमारे अपने देश में हमारे संविधान ने हमें इस बात की इजाजत दी है कि चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान, सिख हो कि ईसाई, वो अपने धर्म पर चल सकता है और अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। अब रही बात कि जबरदस्ती अगर किसी हिंदू को मुसलमान कर रहे हैं, तो हमारे देश में यह जुर्म है और ऐसा कोई भी नहीं करना चाहिए। मैं ये बात को न सिर्फ मानता हूं, बल्कि मैं इस पर अमल भी करता हूं। अब रहा सवाल कि लालच की जो बात हो रही है, तो मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि अगर कोई आदमी ये कह दे कि भाई तुम ये इस्लामी तालीमात है, तुम ये इस्लामी तालीमात पढ़ो, और वो इस्लामी तालीमात को देखकर अगर वो मानना चाहता है, इस्लाम में दाखिल होना चाहता है, तो इसमें लालच वाली क्या बात हुई? ये गैर जरूरी के इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ में एक मीडिया ट्रायल चल रही है। मैं नहीं समझता कि हमारे अपने देश को मजबूत रखने के लिए ऐसी हरकत बिल्कुल गैर गलत है। मौलाना साहब इतने इनोसेंट मत बनिए प्लीज, इतने इनोसेंट मत बनिए सर, इतने इनोसेंट मत बनिए, इतना इनोसेंट वाला मामला नहीं है। मैं सीधे इसी बात को लेकर चलता हूँ अनिला सिंह जी के पास। मामले में मुगालता नहीं पालना चाहिए, अपराध अपराध है। देखिए साहब, किसी भी अपराधी की हम न कभी तायीद किए हैं न कभी तायीद करेंगे, लेकिन जब तक के अपराध कोर्ट से साबित नहीं होता, उसको अपराधी नहीं कहा जा सकता। ये बात आप भी जानते हैं, हमारे डॉक्टर विक्रम भी जानते हैं। रहा सवाल जो भी एलिगेशंस उमर पर लगाए गए हैं, उमर साहब पर लगाए गए हैं, उसकी सही माना में जांच होनी चाहिए और जबरदस्ती फिर साहब बोल रहे हैं रिलीज। हाँ जी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने दीजिए ना सर। कोर्ट का क्या फैसला आता है? अंदर उमर साहब बोल रहे हैं आप, बड़ा महान काम कर दिया, तीर मार दिया ना, विकलांग बच्चों को बहला फुसला कर। ना, जब तक ये जुर्म साबित नहीं होगा, मैं साहब भी बोलूंगा, मौलाना भी बोलूंगा। जिस दिन जुर्म साबित हो जाएगा, उस दिन उनको फांसी पर लटका दीजिए आप। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। ISI से अगर उनके ताल्लुकात निकलते हैं, तो उनकी पूरी फैमिली को हमारे देश से बाहर कर देना चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन उनके जुर्म को साबित होने दीजिए। हमारा ऑनरेबल कोर्ट जो फैसला देगा, उसके बाद ही हम कहेंगे कि ये मौलाना है या चोर है। जो भी है, कोर्ट के फैसले के बाद हम अपनी भाषा को बदलेंगे चाहिए। और अगर ये तो कह रहा हूं ना, देखिए सुनिए, हमारे डॉक्टर साहब, मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं। नहीं, मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहूंगा डॉक्टर साहब, कि कई ऐसे मुस्लिम नौजवान थे जिनको आतंकी गतिविधियों में मुलविस करते हुए पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया। बरसों के बाद उनको कोर्ट ने रिहा किया। तो ऐसे भी तो लोग हैं ना सर, तो उनके ऊपर भी जब हम नजर डालते हैं, तो हमको ऐसी पुलिस की कार्रवाई पर पूरा भरोसा ना करते हुए हमको न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए। आपसे ये कह रहा हूं जी। मौलाना, बड़ी माजरत साथ गुजारिश करना चाहूंगा कि मेरे ऊपर तो आरोपी देखिए अग्निजय जी, दीपक जी, एक नहीं, शर्म तो आपको भी आनी चाहिए थोड़ी, जो देश को बांटने का काम आप चैनल के जरिए कर रहे हैं। और रहा सवाल के गूंगे बहरे के लिए जो है इस्लामी तालीमात बताने में क्या अजब बात है? अगर सर हर अपराधी को अपराध कहना अगर आपके नजर में बांटना लगता है, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता। मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता। ये आपकी विजडम की चीज है, आपकी समझ की चीज है। मैं अपराधी को अपराधी कह रहा हूँ और एक पीड़ित परिवार यहाँ बैठा हुआ है कि मेरे डिसेंट गूंगे बहरे बच्चे को मुसलमान में कन्वर्ट करा दिया गया जबरदस्ती, बेटा गायब है। मैं एक ही बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि जबरदस्ती वाली जो बात है, उसको आप क्लैरिफाई कीजिए। अगर कोई बंदा अपनी मर्जी से, चाहे वो गूंगा हो, चाहे वो बहरा हो, चाहे वो अपाहिज हो, अगर वो अपनी मर्जी से कोई धर्म कबूल करता है, तो हमारा संविधान उसको पूरी इजाजत देता है। रहा सवाल गंगा के किनारे जितनी लाशें दफनाई गई, उसको कन्वर्ट करने के लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है। ये बात बड़ी ही क्लियर है
इट्स अ टोटली पॉलिटिकल गेम। ये एक ट्रायल है मुसलमानों पर और मुसलमान इस्लाम पर, ये एक ट्रायल चलाई जा रही है। मैं बड़े ही क्लियर अंदाज में कहना चाहूंगा। एक आपसे मेरी रिक्वेस्ट है दीपक जी, मुझे बहुत ही इमरजेंसी मेरी अपनी दरगाह में काम आ गया है, उसके लिए कोई नाराजगी के साथ नहीं, उसके लिए मैं आपके डिबेट को थोड़ा छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि दरगाह में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क आया है और मुझे वहां पर रहना जरूरी है। तो उसके लिए सॉरी, इंशाल्लाह फिर आप जब याद फरमाएंगे मैं मौलाना साहब उम्मीद करता हूं, ठीक है, जा सकते हैं, कोई नाराजगी नहीं आपसे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप अपराधी को प्रथम दृष्टया अपराधी मानना भी सीखें, यह विजडम आपको मिले दरगाह पे। जी मौलाना, हमें अपराधी बोलेंगे दीपक जी।